हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए मैं आ गया फिर से आपके सामने आरोह एंड एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से अपना वीडियो लेकर के, जो हम पीछे छोड़ चुके थे उसी से आगे बढ़ेंगे। और आज हम फिर नए मेथड के बारे में जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, अभी तक बच्चों जो आपने सीखा वो दो मेथड सीखे, एक ग्राफिकल मेथड सीखा और एक सीखा आपने सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, दोनों मेथड से आप किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करते हो ये आपने अच्छे तरीके से सीख लिया है। आई होप आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे इन दोनों मेथड्स में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कमेंट, मुझे आप कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर लिखें कि सर ये मेथड में मुझे ये टेक्निकल इश्यू या थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सर आप उसको क्लियर करें। तो मैं फिर से एक वीडियो आपके स्पेशल इन सब चीजों के लिए बनाऊंगा और फिर आपके सामने लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आप यहां देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है चैप्टर 3 में ही है, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है उसको सीखेंगे, उसका पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे कि कहां पर क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है आपके द्वारा मोटिवेशन। और वो हमको कैसे मिलेगा, वो हमको मिलेगा आपके सहयोग से, आपके कोऑपरेशन से। और जब आप कोऑपरेट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि और बेहतर होकर के आपके सामने आए। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 3 ही है, लेकिन आज का टॉपिक हमारा एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या है, देखिए यहां पर आपके पास दो इक्वेशंस दिए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, है ना। ये दो इक्वेशंस आपके सामने बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें करते क्या है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन मतलब हटाना, रिमूव करना, खत्म करना। यानी हम यहां पर एक टर्म को रिमूव करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड का इंट्रोडक्शन दिया था कि उसमें एक टर्म को आप रिमूव करके दूसरे की वैल्यू निकालते हो। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। अब हम ऐसा क्या करें कि इन दोनों इक्वेशंस में कोई भी एक टर्म हमको इक्वल मिल जाए। ऐसा क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा सोचने की बात है, सोच करके बताओ कि क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम कर सकते हैं सर देखिए हमको यहां लग रहा है कि या तो इस x में 2 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि केवल एक टर्म में मल्टीप्लाई नहीं होगा तो पूरे के पूरे इक्वेशन में, एंटायर इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे जरूरत पड़ती है तो हम डिवाइड भी कर लेते हैं, लेकिन यहां पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर हम 2 को ही क्यों ले रहे हैं, हम x को ही क्यों बराबर कर रहे हैं, हम y को क्यों नहीं बराबर कर रहे हैं। हाँ, y को भी बराबर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो सुटेबल लगता है उस टर्म को आप इक्वल कर सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन, बाय डिवाइडेशन, आपको जैसा लगता है वैसा आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप इस काम को कर सकते हो। तो चलो हम यहां पर जैसा कि आपने सोचा होगा कि सर ने x को लिया, हम y को लेते हैं, तो हम भी y को ले लेते हैं। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी यहां लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट
मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखिए हमने मल्टीप्लाइड बाय 3, नंबर ऑफ 3, नॉट इक्वेशन। इक्वेशन जब लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, यहां पे नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने 3 से। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमको ये इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन के बाद हम इसमें देखते हैं कि क्या बनता है। तो हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें तो 3x बना, y में मल्टीप्लाई किया तो 3y बना, और ये 5 का 15 हो गया, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। उसके बाद हम दोनों इक्वेशंस को, अब यानी इक्वेशन थर्ड हमको मिल गया, अब इक्वेशन सेकेंड जो अपने पास है उसको यहां नीचे रखते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय यहां ऐड लिखने का, और ऐड लिख करके, क्यों ऐड लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का साइन अपोजिट है, तो आपको सब्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा, फिर वो ऐड हो जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ये साइन चेंज ना हो, इसके लिए एडिंग अप लेना है। अगर ये दोनों सेम साइन के होते, अगर ये दोनों सेम साइन के होते तो हम जो है इसमें क्या करते, तो हम जो है सब्ट्रैक्ट करते, तो नीचे का साइन चेंज हो जाता, फिर उसको हम आगे कर सकते थे। ओके, तो चलिए अब यहां पे हमने क्या किया, इसको कैंसिल किया, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो गया। आपके पास ये दोनों ऐड हो गया, तो 3 to 5x इज इक्वल टू 19 मिला। देन x इज इक्वल टू 19/5, क्योंकि 15 और 4 ऐड होगा तो कितना बनेगा, 19 बनेगा। ओके, अब ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है वो किसी एक इक्वेशन में, कोई जरूरी नहीं कि आप इसमें रखें या इसमें रखें, जिसमें आपको इजी लगे आप उसमें पुट कर सकते हो। तो आपको इसमें रख देना है, रख दिया हमने, और फिर इसको ट्रांसपोज कर दिया, और ये 5 5 या 25 माइनस 9/5, तो ये आपका 6/5 आंसर देता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बोलिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट आपके पास है 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2। इस तरीके का आपके पास दो इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3x plus 4y is equal to 10 है। इसमें हमको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, इसको एज इट इज आपको लिख देना है, एज इट इज आपको लिख देना है। लेकिन दूसरे इक्वेशन में तो हम कुछ करेंगे भाई, हम मानेंगे नहीं, है ना, क्योंकि मैथ्स वाले दिमाग तो लगाएंगे। तो चलिए ओके, तो यहां ध्यान दीजिए कि ये 2x माइनस 2y बराबर 2 हमने किया, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा 4x माइनस 4y बराबर 4। अब ये 3x प्लस 4y ऐसे ही लिख लो, 3x प्लस 4y ऐसे ही लिख दो और बराबर 10 कर दो। यहां ध्यान दीजिएगा कि ये 4y हो गया, ये 4y हो गया, और दोनों का साइन भी क्या है, अपोजिट है, तो ये आपका कैंसल हो गया। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x बराबर 10 और 4 14। देन x इज इक्वल टू 14/7, 7 2 जा 14, यानी x इज इक्वल टू 2 मिलेगा। अब ये x की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, चाहे इसमें चाहे उसमें, आपकी मर्जी। तो आप पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल टू 2। तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको उधर करेंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, देन माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। तो y इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 1। हेंस आपको आंसर क्या मिला, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। बिंगो हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, पहले का दूसरा पार्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज 3x minus 5y minus 4 and 9x is equal to 2y plus 7। तो 3x minus 5y, इस 4 को आगे कर लेंगे तो आपका 3x minus 5y is equal to 4 हो जाएगा, और इस 2y को इधर कर लेंगे
तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन में आप ध्यान दीजिएगा, दोनों इक्वेशन में अगर देखें तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि ये 3x है और ये 9x है, ये 5y है और ये 2y है। अब किसी न किसी को तो इक्वल करना पड़ेगा। अब किसको इक्वल कर सकते हैं? तो 3 के टेबल में 9 आता है, यानी हम अगर इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे भाई? इक्वेशन फर्स्ट को बताइए जरा। देखो, हम तो जानते हैं जो समझ में आए, जहां इजी लगे वहां घुस जाने का। चलो तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 3 इन इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना? मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? 9x माइनस 15y, है ना, और 12, और ये है आपका 9x माइनस 2y और ये 7। अब देखो यहाँ पे 9x बन गया है ना, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम तो लग रही है, क्योंकि दोनों का साइन क्या है? सेम है। और जब दोनों का साइन सेम होता है तब आप ऐड नहीं करते हैं, तब आप करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस, और यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ओके, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि 9x माइनस 2y, अब यहां पर हमने ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखा तो ये प्लस और ये माइनस और ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। जो नीचे वाले टर्म है, नीचे वाले जो इक्वेशन के टर्म हैं, उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे माइनस 15 हो गया, तो माइनस 15 में से 2y सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 13y हो जाएगा, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो y इज इक्वल टू कितना होगा? y इज इक्वल टू कितना होगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा 5/13, बट माइनस का। ये आपका आ गया फर्स्ट, y का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। y की वैल्यू मिल गई, तो अब y की वैल्यू आप रख दें किसी इक्वेशन में तो x की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज आपने y की वैल्यू यहाँ पे रखनी है तो रख दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है आपका इक्वेशन फर्स्ट? इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। देन 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? -5/13, ओके, इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा? 3x और ये माइनस प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। इसको उधर ले जाओ। देन 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, तो ये कितना हो जाएगा? 52 माइनस 25/13, ओके। अच्छा, अभी यहां पे ये आपका हो गया, तो ये 3x के बराबर होगा। 3x बराबर ये कितना हो जाएगा? 7, और ये हो गया आपका 27/13। तो ये x बराबर 27/3 इंटू 13, 3 से 9। तो x की वैल्यू क्या मिली? x की वैल्यू 9/13 मिली, ठीक है। तो ये आपके दोनों वैल्यूज मिल गए, बिंगो हो गया, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कॉल करके, आप कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये चीज आपको जो है क्लियर नहीं हो पा रही है, एक बार और बता दीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Okay, now the fourth part is x by 2 plus 2y by 3 is equal to -1 and x minus y by 3 is equal to 3। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, फ्रैक्शन में आ गया सर, अब हम क्या करें सर, कैसे होगा सर? तो सर इसका बहुत इजी सॉल्यूशन बताएंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए,
आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, ओके, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y और अपॉन 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -1। अब और इजी हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। यानी इक्वेशन फर्स्ट से हमने बनाया तो इसको इक्वेशन थर्ड कर लेना। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है ना। अब इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन सेकंड में हमको करना क्या है, इसका यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में 3 को इधर ले आएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। देन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 4, है ना। अब हमको ये देखना है कि 3 और 4 को सॉल्व करना है। तो 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए ये देखो, ये है और ये है, इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर है हमारे पास। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। तो क्या इसमें कोई टर्म इक्वल दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है हमको। अब कौन सा टर्म इक्वल दिख रहा है, तो देखिए ये भी 3x है, ये भी 3x है। तो हमको लेकिन ये भी ध्यान देना है कि ये प्लस प्लस में है और इसको हमको करना किस में है, एक को तो निगेटिव करेंगे तभी तो काम बनेगा, है कि नहीं। काम तो तभी बनेगा जब हम इसको निगेटिव करेंगे। अब नेगेटिव कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग टर्म्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, क्या होता है बच्चों, साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये हो गया कैंसल, इसका मामला हो गया खत्म, रफा दफा। अब ये 4 और y और y मिलकर के कितना बन जाएगा, 5y मिल गया। और ये 9 और 6 मिलकर के 15 हो गया। देन y इज इक्वल टू -15 अपॉन 5, देन y इज इक्वल टू -3 हो गया। अब ये y की वैल्यू आप इसमें रखिए, इसमें रखिए, जिसमें रखना है उसमें रखिए, दोनों इक्वेशन में से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे 3x माइनस, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4 में रखते हैं। ठीक है, तो 4 में रख दीजिए। तो आपका y की वैल्यू क्या है आपके पास, -3, तो -3 इज इक्वल टू 9। देन 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। देन 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, देन 3x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 हो जाएगा। और 3 से 6 को क्या है, 3 2 बार 6 में आता है, इसलिए x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल गई 2 और y की वैल्यू मिल गई -3 और क्वेश्चन हो गया आपका फ्री। ठीक है, ये बिल्कुल बिंगो हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।